आप सभी को जय मसीह की मेरे भाई और बहनों। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। ये वचन हम सभी भाई बहनों के लिए है, हर एक विश्वासी के लिए है। और क्योंकि ये बातें जानना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो परमेश्वर का वचन भी हमें बहुत कुछ सिखाता है देने के बारे में। आपको मालूम होगा कि धनवान व्यक्ति जब यीशु मसीह के पास आया था, उसने कहा था कि प्रभु मुझे बता कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। तो यीशु मसीह ने कहा कि तू अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कर, परमेश्वर की व्यवस्था का पालन कर। क्या तू माता पिता की आज्ञा का पालन करता है? तू उपवास रखता है? तू ये करता है? तू वो करता है? तो यीशु मसीह ने कई सारी बातें बताई। तो उस धनवान व्यक्ति ने कहा, हाँ प्रभु मैं तो सब कुछ बचपन से मानता हुआ आया हूँ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसी समय कहा, देख आज भी तेरे अंदर एक बात की घटी है, तू बहुत धनवान है। तो एक काम कर, अगर ऐसा कर सकता है तो कि तू अपना सारा धन कंगालों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले। तो मालूम है कि वो जब देने की बारी आई तो उसने अपना मुंह बना लिया और लिखा है कि वो मतलब उस रास्ते से चला गया। मतलब उसी समय जैसे यीशु मसीह ने बोला ना कि तू अपना धन कंगालों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले और तुझे स्वर्ग राज्य मिल जाएगा। तो उसी समय जब उसने धन की बात सुनी, जब देने की बात आई, तो उसका मुंह बन गया और उसी समय वो चला गया। तो उसी समय प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोली, एक वचन कहा कि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना संभव है, लेकिन एक धनवान व्यक्ति का स्वर्ग में जाना बहुत कठिन है। और वचन कहता है कि भेंट रास्ते खोलती है और उसे बड़े लोगों के बीच में पहुंचाती है। और यह भी लिखा है कि उदार प्राणी हुष्ट पुष्ट हो जाता है और धर्मी लगातार दान दिया करते हैं। और यह भी लिखा है कि दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा, जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से भी तुम्हारे लिए नापा जाएगा। और यह भी लिखा है कि जो कंगाल पर अनुग्रह करता है, जो कंगाल को भेंट देता है, मतलब कंगाल के लिए अपनी मुट्ठी खोलता है, उसको कुछ मदद करता है, तो लिखा है कि वो यहोवा को उधार देता है। और भेंट रास्ते खोलती है। और परमेश्वर कभी किसी का उधार रखता नहीं है, वरन वो बहुतेरी जातियों को उधार देने वाला बनाता है। उसका वचन कहता है कि धन, दीर्घायु और महिमा तो मेरे हाथ में है, और जिसको वो चाहे उसको उदारता से दान दिया करता है। उंडेलने वाला परमेश्वर है हमारा। लेकिन हमारा स्वभाव परमेश्वर जैसा होना चाहिए। जैसे परमेश्वर का स्वभाव बोने का है, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, हमारे लिए बो दिया। तो हाँ, आप और मैं उसकी संतानें हैं। तो जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा हमारा भी हो। आपको मालूम होगा कि लेने से देना धन्य है, वचन कहता है। आपको ये भी मालूम होगा कि एक विधवा बूढ़ी औरत जब 2 दमड़ियां बोने के लिए आई थी, तो परमेश्वर ने उसके बारे में कहा था, यीशु ने कहा था कि सबसे बड़ा दान इसने दिया है, क्योंकि इसने अब तक की अपनी सारी जमा पूंजी का जो भी इसके पास था वो 2 दमड़ियां इसने डाल दी। इसने कल की चिंता नहीं करी। और वचन ये भी कहता है कि तुम कल के विषय में क्यों चिंता करते हो? तुम बिना मतलब में इन बातों की टेंशन लेकर अपने बालों को ना तो तुम काला सफेद कर सकते, ना ही काला कर सकते, ना सफेद कर सकते। जब कल की चिंता कल आप कर लेगा, आज के लिए आज का दुख ही बहुत है। जब परमेश्वर उन पेड़ पे बैठे हुए पक्षियों को खिलाता तो हमें वो क्यों नहीं खिलाएगा? आज मेरे भाई और बहनों, बहुत से लोगों को जरूरत है रोटी की, कपड़े की, मकान की, पैसों की। और आज बहुत से लोगों को जरूरत है प्रार्थनाओं की, सबसे ज्यादा प्रार्थनाओं की जरूरत है। आज वचन की जरूरत है। बहुत से लोगों के पास आज वचन नहीं है। आज बहुत से लोग ऐसे जिनके पास यीशु का नाम पहुंचा ही नहीं है। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको धन की भी घटी है और शरीर में कई प्रकार के रोग लगे हुए, उनके पास परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा है। आज बहुत से ऐसे भी लोग हैं कि जिनके लिए कोई आंसू बहाना नहीं चाहता, कोई किसी के लिए प्रार्थना करना नहीं चाहता। लिखा है, हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहरपनाह पर पहरुए बैठाए हैं, वे दिन रात कभी चुप ना रहेंगे। पहरुए कौन है आप जानते हो? पहरुए आप और मैं हैं। पहरुए मतलब वॉचमैन, जो देखरेख करते हैं। देखरेख करने वाले मतलब जो रात रात को परमेश्वर की महिमा के लिए जागते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, आंसू बहाते हैं पूरे देश के लिए, अपने आस पड़ोस के लिए, अपने शहरों के लिए, अपने लोगों के लिए जो विश्वास में है और जो विश्वास में नहीं भी है उनके लिए आंसू बहाते हैं, जो दिन रात परमेश्वर की दुहाई देते हैं, वो होते हैं पहरुए। और लिखा है, वे दिन रात कभी चुप ना रहेंगे। हे यहोवा को स्मरण करने वालों, चुप ना रहो, और जब तक वह यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर ना फैला दे तब तक उसे भी चैन ना लेने दो। खुदावन साफ कहता है, बेटा तुम मेरे पहरुए बनकर दिन और रात मेरी दुहाई दो, और जब तुम मुझे पुकारोगे उसी समय मैं तुम्हारी सुन लूंगा। और परमेश्वर आपकी और मेरी दुहाइयों को सुनकर लोगों के जीवनों में काम करता है। वचन कहता है इतिहास में कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, यदि वो दीन होकर अपनी बुरी चाल से फिरे और मेरी ओर फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर डालूंगा। और देना मसीह यीशु का स्वभाव है और आप और मैं उसकी संतानें हैं।
वो हमें आनंद देता है, चंगाई देता है, छुटकारा देता है, आशीष देता है, बरकत देता है और हमें हर प्रकार की दुख विपत्ति, कमियों से, घटियों से, बीमारियों से, परेशानियों से बचा कर रखता है, अपने पंखों की आड़ में ले लेता है। उसने हमेशा सब कुछ हमें दिया ही है, उसने अभी कभी हमसे कुछ मांगा नहीं है। वो एक इच्छा रखता है कि मन फिराकर हम उसके पास आ जाएं और हम लोग उससे प्रार्थना करें कि जो लोग उससे नहीं जानते हैं या जिन लोगों के जीवन में किसी प्रकार की कोई घटी है, अगर मेरे भाई और बहनों आपके पास आज अगर धन नहीं है ना, तो आप अपने आंसू बो सकते हैं उन लोगों के लिए जो प्रभु के वचन को नहीं जानते। अगर आपके पास आज धन की घटी ना, अगर आप प्रभु के भवन में भेंट नहीं पहुंचा सकते, अगर आप प्रभु को दे नहीं सकते, देने का मतलब, कहने का मतलब ये है, क्योंकि वचन में लिखा है कि मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए, पहला ये, और दूसरा लिखा है कि उठाने की बेटे और दान 10वें हिस्सों में तुम मुझे लूटते हो और इसी कारण तुम पर भारी श्राप पड़ा है। एक बात बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, अपने अनुभव से बताना चाहता हूं, चाहे आप इस बात को एक्सेप्ट करो या ना करो, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें इस बात को लेकर सिखाता है। जैसे मैंने किसी होटल से कुछ खाना खाया है तो मैं उसी होटल में पैसे दूंगा। अगर मैं उस होटल में पैसे ना देकर अगर कहीं और दे रहा हूं तो मैं उस पहले वाले होटल का कर्जदार हूं जहां से मैंने खाना खाया है। अगर मैं उस होटल को पैसे नहीं दे रहा हूं तो भी मैं उस होटल का कर्जदार हूं, क्योंकि मैंने उस होटल से खाना खाया। और हमारा भोजन क्या है? परमेश्वर का वचन। हम भोजन लेते हैं, हमारे जीवन में कोई समस्या, कोई दुख तकलीफ, बीमारी या किसी प्रकार की कोई ट्रिबुलेशन टाइम आ जाता था जब हम बहुत तड़पते थे, दुखों में, समस्याओं में या आंसू में होते थे, लेकिन जब हमारे लिए प्रार्थना की जाती थी, प्रार्थना की जाई, तो फिर उसके बाद जब हमारे जीवन में चमत्कार या छुटकारा दिखाई देता है, तो फिर उसके बाद परमेश्वर ने हमारे लिए एक भेंट ठहराई है। उसने कहा है एक भेंट ठहराई है, एक अमाउंट ठहराया है, मतलब एक भेंट ठहराई है कि हमें जाकर धन्यवाद, थैंक्स गिविंग प्रभु के भवन में देना है। हम थैंक्स गिविंग भेंट प्रभु को नहीं देते। जो परमेश्वर ने ठहराया है कि हमारे जीवन में जब चमत्कार होता है या मिरेकल हमारे जीवन में होता है, या हम मुसीबत से बचते हैं, बीमारी से बचते हैं, या मौत से बचते हैं, या हमारे जीवन में कोई बड़ा चमत्कार होता है, अच्छा नौकरी, बिजनेस, धंधा, रोजगार लगता है, या परमेश्वर हमें महामारी, हमारे रोगों से बचाता है, तो परमेश्वर ने एक भेंट हमें ठहराई है। क्योंकि आपको नूहा के समय के बारे में मालूम होगा, जब पहली बार जल प्रलय आया था, सब कुछ नाश हो गया था, नूहा और नूहा का परिवार बचा था। जब परमेश्वर ने उनको बचा लिया था तो उन्होंने नाव से निकलकर ही, उस जहाज से निकलते के साथ ही परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई और परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाई। क्यों? क्योंकि वो, उनका परिवार बच गए, इसीलिए उनको परमेश्वर ने नया दिन दिखाया। वो दूसरे लोगों की तरह नाश नहीं हो गए जो पाप में थे। तो परमेश्वर ने भी आपको और मुझे, हम सबको बचाया है बड़ी बड़ी महामारियों, मार रोगों से। आज का दिन दिखाया है, इस बात का थैंक्स गिविंग बनता है। हम शब्दों से धन्यवाद कर सकते हैं प्रभु का, पर परमेश्वर को कुछ नहीं चाहिए। उसका वचन कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है, तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे और मेरे रहने का कौन सा स्थान होगा। लेकिन फिर भी जहां पर परमेश्वर के लोग इकट्ठे होते हैं, जहां से परमेश्वर के लोग अपनी मतलब आत्मिक रोटी को खाते हैं, वो भी एक स्थान है। कहने का मतलब ये है कि जो परमेश्वर के भवन है, वचन में लिखा है अनाथ और विधवाओं की सुधियां ली जाए। अब परमेश्वर के भवन से अनाथ और विधवाओं की सुधियां कैसे ली जाएंगी? जब परमेश्वर के भवन में अगर हम बोएंगे नहीं तो। हम खाना तो खा लेते हैं, वचन तो सुन लेते हैं, हम चर्च में प्रार्थना भी करा लेते हैं, हम चंगाई छुटकारा भी पा लेते हैं, लेकिन दान 10वें हिस्से देने के लिए, टाइथ और ऑफरिंग्स देने के लिए और थैंक्स गिविंग भेंट देने के लिए या उठाने की भेंट देने के लिए हमारी इच्छा नहीं होती है। हम अपने आप को कतराते हैं, बिल्कुल निकलते हैं, इन चीजों से कटते हैं। बस हम सोचते हैं हमारा काम निकल जाए, हमारे लिए प्रार्थना हो जाए, हमारे जीवन में चंगा आ जाए, छुटकारा आ जाए, बस थैंक्स गिविंग मुंह से हो जाएगा या बस गवाही दे देंगे, बस इन्हीं तक रहते हैं। परमेश्वर इच्छा नहीं रखता है, मांगता नहीं है, वरन उसने आज्ञा दी है। उसने साफ कहा है कि दान 10, अपना 10वां हिस्सा अपनी कमाई का 10वां अंश और उठाने की भेंट मेरे भवन में ले जाओ, ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और एक बात और है कि जैसे कि कभी कभी हमारे जीवन में कोई समस्या आती थी, दवाई गोलियों से नहीं ठीक होता था, फिर भी डॉक्टर को हम एक एक गोली के लिए भी पैसा देते हैं। नहीं ठीक होता फिर भी देते हैं डॉक्टर्स को, फिर भी खाते हैं दवाइयाँ, फिर भी लेकर आते हैं। लेकिन खुदा के भवन के लिए हमारी मुट्ठी नहीं खुलती है। जब तो हमारे जीवन में पूरे छुटकारे नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हम आशीष लेकर बैठ जाते हैं, खाना खाकर बैठ जाते हैं, होटल से अच्छे से खाना खा लिया और हम तृप्त हो गए, पेट भर गया, हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म हो गया, लेकिन हम भेंट उसको देते नहीं है, थैंक्स गिविंग उसको नहीं देते। और आपको एक और उदाहरण पता होगा, नामान कोढ़ी, जब उसको कोढ़ लग गया था, जब वो एलीशा नबी के पास आया था, तो वो भी एक भेंट लेकर आया था कि परमेश्वर ने भाई मुझे चंगा किया है, वो मुझे चंगा करेगा तो मैं वो परमेश्वर को ये भेंट दूंगा। लेकिन उसने अपने हिस्से का काम किया, लेकिन एलीशा ने मना कर दिया था। एलीशा परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलते थे, लेकिन फिर भी उसने अपने हिस्से का काम किया, इसलिए उसने चंगाई को पूरी तरीके से प्राप्त किया और वो चंगा होकर चला गया। लिखा है कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी ना भर देगा तब तक तू छूटने ना पाएगा। आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ, ये बाइबल के वचन स्वयं कहते हैं। आपको मालूम होगा, जब प्रभु यीशु मसीह के पास एक कोढ़ से भरा हुआ व्यक्ति आया था, उसने कहा था प्रभु तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है,
तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा, और यीशु ने अपना हाथ बढ़ाया और वो शुद्ध हो गया। और फिर यीशु मसीह ने उसको चिताया, मतलब एक वार्निंग दे दी। किस बात की? कहा कि किसी से ना कहना, परंतु देख याद रख, जो कि अपने आप को जाके अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने चढ़ावा ठहराया है उसे चढ़ा, कि उन पर गवाही हो। मेरे भाई और बहनों, यहाँ पर वचन भी हमें इस बात को लेकर सिखाता है कि जब प्रभु हमारे जीवन में कुछ काम करता है, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा देता है, आश्चर्य कर्म करता है, हमारे बिगड़े कामों को संवारता है, तो ये हमारा हक बनता है कि हम परमेश्वर को थैंक्स गिविंग भेंट दें, धन्यवाद की भेंट दे। वो हमारी जान नहीं मांगता है, धन्यवाद की भेंट आप चाहे तो 1 से लेकर अनकाउंटेबल, इसका कोई मूल्य नहीं है। लिखा है कि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न होता है। अगर आप चाहे लाखों दे रहे हो ना, लेकिन आप कुड़कुड़ा रहे हो, तो वो एक रत्ती के बराबर भी नहीं है, रत्ती के बराबर भी नहीं है, ध्यान रखना, एक फूटी कौड़ी के बराबर भी नहीं है। परमेश्वर उसको ग्रहण कर ही नहीं सकता है। लेकिन अगर आप 1 रुपया भी खुशी से प्रभु के भवन में दे रहे हो ना, प्रभु मेरे पास इतना है, तो उसको ग्रहण करना। मैं विश्वास करता हूं तू मुझे बोने के लिए बीज देगा और मैं आगे और बढ़कर बोने पाऊंगा, ताकि तेरे भवन की जरूरतें पूरी हो और ये भलाई और अच्छे और भले कामों में लगे, तेरे जरूरतमंद के लोगों में लगे, जिन तक जरूरत है उन तक पहुंचे। तो प्रभु आपको बोने वाला भी बनाएगा, आपके जीवन में बोने के लिए बीज देगा और खाने के लिए भोजन भी वही देगा। ध्यान रखना। तो परमेश्वर उसी 1 रुपए से इतना प्रसन्न हो जाएगा कि मेरे बेटे ने मेरे वचन का पालन किया है, चाहे भले ही इसकी जेब में कुछ नहीं था, लेकिन इसने अपना मन तो बनाया ना और हर्ष से बोना तो शुरू किया ना। एक बात बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आज जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, चाहे दवाई असर करे या ना करे, हम पेमेंट देकर आते हैं, लेकिन जब खुदा में चंगा करता है, जब हमारे लिए प्रार्थनाएं होती है ना, जब हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म होते हैं, तो पता है वो टेम्परेली क्यों रहते हैं? टेम्परेली इसीलिए रहते थे क्योंकि हम थैंक्स गिविंग प्रभु की अच्छे से नहीं करते। हो सकता है कभी कभी हमारे पास ना हो, प्रभु हमारे मरणों को जांचता है, हृदय को जांचता है, लेकिन कभी कभी जब ऐसा होता है कि हम भाई परमेश्वर के भवन से हमने आशीष पाई है, चंगाई पाई, छुटकारा पाया है, जो हम वचन सुनते हैं, या चाहे लाइव सुनते हैं, चाहे ऑनलाइन सुनते हैं, चाहे हम किसी चर्च से जुड़े हुए हैं, चाहे हम किसी भी चर्च में जाते हैं, अगर हम वहां पर भी परमेश्वर की महिमा के लिए भेंट उठाने की भेंटें और दान 10वां हिस्सा नहीं दे रहे हैं और परमेश्वर के भवन में उसको बढ़ने के लिए मदद सहायता नहीं कर रहे हैं, तो वचन साफ कहता है कि हम चोर और डाकू हैं। और लिखा है कि चोर और डाकू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वचन साफ कहता है मलाकी में कि तुम मुझे अपना पिता कहते हो तो मेरा आदर कहाँ है, तुम मुझे अपना स्वामी कहते हो तो मेरा सम्मान कहाँ है। तुम कहते हो कि हमने प्रभु तुझे किसमें लूटा है, वरन तुम मुझे लूटते हो। वचन में साफ लिखा है, प्रभु स्वयं कहता है कि तुम मुझे लूटते हो, तुमने उठाने की भेंटों में और 10वां हिस्से में, दान 10वें हिस्सों में, दशमांश में तुमने मुझे लूटा है, इसी कारण तुम पर भारी श्राप पड़ा है। आज पता है हमारे जीवन में चमत्कार तो हो जाता है, लेकिन हमें ना यीशु को लूट कर बैठ जाते हैं। कभी कभी हमारे पास नहीं होता, प्रभु मनों को जांचते हैं, हाँ भाई हम मुंह से थैंक्स गिविंग कर सकते हैं, और परमेश्वर कोई बहुत बड़ी लाखों करोड़ों की दौलत नहीं मांग रहा, वो बस थैंक्स गिविंग, शुक्रिया अदा हमारा मांग रहा है कि हम वचन का पालन करें और जितना हम बोएं उससे अरब बहुत बहुत से उससे बढ़कर हम अपने जीवन में पाएं। क्योंकि अपने जीवन में हमने इस चीज़ को अपना कर देखा। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, जिस चर्च में हम लोग जुड़े हुए हैं, जिस चर्च में हम जाते हैं, और जिस परमेश्वर के दास और दासी को परमेश्वर ने ठहराया है भवन के अंदर, और जब वो हमारे पास्टर और सिस्टर्स हैं, जब वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, या जब प्रभु हमारे जीवन में कोई चमत्कार करता है, किसी विपत्ति, समस्या, परेशानी, बीमारी से बचाता है, या हमारे बिगड़े कामों को संवारता है, हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करता है, तो हमारा फर्ज बनता है, हमें देना चाहिए। और हमने इस चीज़ को परमेश्वर के आत्मा के द्वारा परमेश्वर के दास दासियों से सीखा है कि क्योंकि देना भेंट रास्ते खोलती है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा। जब जब हमने देने की कोशिश करी है, जब जब हमने मुट्ठी बढ़ाई है, किसी मनुष्य के लिए नहीं, किसी मनुष्य को नहीं दिया, वरन परमेश्वर के भवन में, बस ये इच्छा रखिए, प्रभु तुम जानता है, चाहे ऑफरिंग 10 है, चाहे 20 है, चाहे 50 है, चाहे 100 है, चाहे 1000 है, चाहे 10 लाख है, प्रभु देने वाला तू है। अगर तू मुझे ना दे तो मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं तेरे भवन में भी एंटर कर पाऊं या तेरे भवन में कुछ दे पाऊं। क्योंकि लिखा है कि वो बोने के लिए बीज देता है और खाने के लिए भोजन देता है। तो हमने परमेश्वर के दास दासियों से सीखा है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमें सिखाया गया है कि हम आश्चर्य कर्मों को, चंगाइयों को, छुटकारों को, परमेश्वर की बरकतों को अपने जीवन में भरपूरी से कैसे देखें। आपको मालूम होगा कि एलिया नबी के पास एक बूढ़ी औरत थी। उस बूढ़ी औरत ने अपना एक मुट्ठी मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल था, वो प्रभु के भवन में बो दिया। एलिया नबी के परमेश्वर के अभिषिक्त को खिला दिया, और परमेश्वर ने उसको इतना दिया, उस अकाल के समय में भी उसको तृप्त रखा, बहुतेरी जाति को उधार देने वाला बनाया। और एलीशा नबी के पास भी यही हुआ था कि क्योंकि आपको मालूम होगा एलिया और एलीशा नबी के दोनों के साथ एक ही सिचुएशन घटी थी, जिसमें उनके पास एक विधवा औरत थी और जिसमें से दोनों के बेटे मर गए थे।
पहले एलिया वाली का बेटा मरा था और दूसरा एलिशा वाली विधवा औरत का बेटा मरा था। और सोचो, उनकी भेंट के द्वारा परमेश्वर ने उनके जीवन में आश्चर्य कर्म किया और उनको बहुतेरी जाति को उधार देने वाला बनाया। ना तो उनका कुप्पी का तेल घटा, ना उनका मैदा घटा। ध्यान रखना, परमेश्वर ने उनको उमड़ने वाली आशीष दी, वो भी उस अकाल के समय में। और एलिशा के समय में जब वो विधवा औरत थी, परमेश्वर ने उसके बेटे को भी चंगा किया, उसको एक बेटे की आशीष से भी ब्लेस किया। और यह भी लिखा है कि हन्ना प्रति वर्ष परमेश्वर के भवन में थैंक्सगिविंग, परमेश्वर के भवन में भेंट को लाया करती थी। उसके पास बच्चे की आशीष नहीं थी, लेकिन ध्यान रखना, उसने अपनी भेंट को लाना बंद नहीं किया। वो परमेश्वर के साथ ईमानदार रही। उसको पता था मेरा परमेश्वर आज नहीं तो कल देगा, मैं दूंगी उसके भवन में थैंक्सगिविंग की भेंट। थैंक्सगिविंग की भेंट कितनी होती है, क्या होता है थैंक्सगिविंग में? आप चाहे तो आप खुशी से अपनी इच्छा के अनुसार कुछ खाने पीने के लिए परमेश्वर के भवन में लेके जा सकते हो, या किसी अनाथ और विधवाओं के लिए परमेश्वर के भवन में दान मतलब देने के लिए लेके जा सकते हो। उदाहरण के तौर पर, जैसे परमेश्वर ने मुझे खांसी जुकाम से चंगा किया, तो अब मेरे को पता चला, हाँ प्रभु ये तो बड़ा रोग हो सकता था, टीबी हो सकता था, या तो प्रभु जी इस खांसी जुकाम के द्वारा कोरोना हो सकता था। प्रभु तूने मुझे महामारी रोगों से बचाया, मुझे वेंटिलेटर पर पड़ने से बचाया, लाखों करोड़ों रुपए लगने से बचाया, मुझे सांसें बख्शी प्रभु, मुझे हॉस्पिटल तक नहीं जाने दिया, तो क्या मैं तेरे लिए 20-30 रुपए की एक नमक की थैली तो दे ही सकता ना प्रभु? वो मेरी तरफ से थैंक्सगिविंग की भेंट है, तो स्वीकार करना। 500 रुपए, 100 रुपए, 50, 10, 20 रुपए का कुछ अगर सामान भी अगर हम परमेश्वर के भवन में देंगे ना, जिसके द्वारा अनाथ और विधवाओं की शुद्धि ली जाएगी। क्योंकि परमेश्वर के भवन में ना हर कोई अमीर नहीं आता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, जिनके पास अच्छे से कोई घर का किराया नहीं दे पा रहा है, कोई बिजली का बिल नहीं दे पा रहा है। तो उन लोगों के लिए सेवाएं, उन लोगों के लिए कुछ जरूरतें तैयार की जाती हैं, ताकि परमेश्वर के भवन में भोजन वस्तु रहे और उसके लोग कभी अनाथ और विधवा कोई भी किसी प्रकार से भूख में और किसी प्रकार की दरिद्रता में ना मरे, और कोई किसी का हाथ ना फैलाए, कोई किसी का भटके ना। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो यीशु मसीह के चेले थे, 12 प्रेरित, अगर आप प्रेरितों के काम पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि उन सबों ने अपने घर का सारा सामान बेच कर प्रेरितों के सामने लाकर रख दिया। और वो अपनी वस्तुओं को अपना नहीं समझते थे, वरन एक दूसरे की समझते थे। जिसको जो जरूरत होती थी वो उनको बांट दिया करते थे। एक मन एक आत्मा होकर देने वाला स्वभाव था। उन्होंने कुछ अपने लिए नहीं रखा, क्योंकि लिखा है कि मनुष्य का धन तो उसका प्राण है। अगर मनुष्य सारे धन को भी, सारे जगत को भी प्राप्त कर ले, वरन अपने प्राणों की हानि उठाए, तो उससे क्या लाभ? कोई लाभ नहीं है मेरे भाई और बहनों। आप जिस भी चर्च में जुड़े हो, जिसके साथ भी आप ऑफरिंग तो चाहे कहीं पर भी कर सकते हो। ऑफरिंग मतलब खुशी से परमेश्वर के भवन में बोना। चाहे आप ऑनलाइन किसी को भी बोल सकते हो, जिसका वचन आप सुन, जिसके द्वारा परमेश्वर की आशीष और वचन के द्वारा आप सीखते हो, जिस वचन के द्वारा आपके जीवन में कुछ बदलाव आते हैं, जिस वचन की रोटी आप खाते हो, चाहे ऑनलाइन है, चाहे आप चर्च में जा रहे हो, आप ऑफरिंग कहीं भी कैसे भी दे सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, आपको 10वां हिस्सा जरूर देना है। जिस चर्च में आप जुड़े हुए हो, चाहे आप किसी भी चर्च में जुड़े हो दुनिया की, चाहे आप जिस भी चर्च में जाते हो जहां पर आप वचन की रोटी हर सप्ताह और हर बार खाते हो, हर सप्ताह खाते हो, तो 10वां हिस्सा आपको वहां देना जरूरी है। क्योंकि आपके 10वें हिस्से से याजकों का और उस परमेश्वर के भवन की जरूरतों का पूरा होता है। क्योंकि याजक कोई नौकरी बिजनेस नहीं करते हैं, याजक दिनों रात आंसू बहाते हैं। जैसा कि आपको बताया, वो परमेश्वर के पहरुए हैं, वो फाटक हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर के लोग, जिसके द्वारा अविश्वासी या विश्वासी उनकी खेती सींची जाती है, जिसके द्वारा भेड़ों को चारा मिलता है। ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, वो चरवाहे हैं। अब चरवाहे के पास अगर नहीं होगा तो फिर चारा वो किस तरीके से देंगे? अगर चरवाहे ही अपने काम धंधे रोजगार में लग जाएंगे तो फिर भेड़ों को कौन चराएगा? तो यही तरीका है। परमेश्वर ने बहुत अद्भुत तरीके हम सबके लिए बनाए हैं। हम सबको अपनी मुट्ठी एक दूसरे के लिए खोलनी है। एक बार सोच कर देखो, जो सच्चे खुदा को नहीं जानते वो कितना भंडारा करा रहे थे, वो अनाथ और विधवाओं की, गरीबों के लिए कितना अपनी मुट्ठियां खोल रहे थे। लेकिन हम मसीह लोगों से परमेश्वर की महिमा के लिए, थैंक्स गिविंग के लिए एक भेंट नहीं निकलती है। हम परमेश्वर के 10वें हिस्से में से चोरी करते हैं। जिस चर्च में हम जाते हैं ना, उस चर्च में हम अपने तरीके से करने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर के चश्मे से कभी देखने की कोशिश नहीं करते कि प्रभु तेरे भवन में ये इंस्ट्रूमेंट टूटा हुआ है, प्रभु मैं कोशिश करता हूं, या फिर इसके लिए चाहे वो 1000 रुपए का है, लेकिन प्रभु चाहे मैं इसके लिए 50 रुपए दे दूं तो उसको ग्रहण करना। चाहे भले ही आप लिख कर दे दो, लिख कर देने की कोशिश करो। परमेश्वर आपके देने को नहीं, वरन आपके दिल को देखेगा। वो आपके अमाउंट को नहीं, वो आपके मन को देखेगा। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि वचन में लिखा है दूसरा शमूएल, अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो उसके 7वें अध्याय में, कि अगर मैं तीसरी वर्ष से पढ़ूं या चौथी वर्ष से पढ़ता हूं, लिखा है कि नातान ने राजा से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो ना उसे कर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। मतलब नातान नबी
कह रहा है दाऊद से। तो उसी समय लिखा है, उसी रात को यहोवा का यह वचन नातान के पास पहुंचा, जाकर मेरे दास दाऊद से कहे, यहोवा यूं कहता है कि क्या तू मेरे निवास के लिए कोई घर बनाएगा। हमारा परमेश्वर अपने बच्चों से कह रहा है, आज परमेश्वर स्वयं आपसे और मुझसे कह रहा है कि क्या हम उसका घर बनाएंगे। सोचो, एक तरफ वो कहता है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी, तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे। लेकिन आज एक और घर है जहां पर उसके लोग इकट्ठे हो सके, जिस घर में लोगों की शुद्धियां ली जा सके, जिस घर में लोगों के छुटकारे हो सके, जिस घर में जो कोई भी अनाथ और विधवा और लाचार परेशान व्यक्ति आए वो चंगाई, छुटकारा, आशीष और बरकत पाकर जाए। खुदावन आज कहता है, खुदावन वो घर की कह रहा है जो पवित्रता से, सच्चाई, खराई से, आत्मा से भरा हुआ है, जिस घर के अंदर हम परमेश्वर की महिमा कर सके। परमेश्वर के दो घर हैं, ध्यान रखना, एक तो आपका और मेरा शरीर और दूसरा उसका भवन। सबसे पहले उसका घर हमारा शरीर है। तो यहाँ पर लिखा है, यहोवा यूं कहता है कि क्या तू मेरे लिए निवास के लिए घर बनवाएगा। जिस दिन से मैंने इजरायली को मिस्र से निकाल लिया है ना, उस दिन से लेकर आज तक मैंने कभी घर में नहीं रहा, तंबू के निवास में मैं आया जाया करता हूँ। तो परमेश्वर कह रहा है दाऊद से, जहाँ जहाँ मैं समस्त इजरायली के बीच में चलता फिरता रहता था ना, तो क्या मैंने कहीं इजरायलियों के किसी गोत्र से, जिसे मैंने अपनी प्रजा की या चरवाही करने को ठहराया हो, ऐसी बात कभी किसी से नहीं की कि तुमने मेरे लिए कोई देवदारों का घर क्यों नहीं बनवाया। परमेश्वर ने कभी इच्छा नहीं रखी और किसी से ऐसी बात कही भी नहीं। सिर्फ पुराने समय में परमेश्वर का एक तंबू वाला घर हुआ करता था। और आपको मालूम होगा, आगे लिखा है इसमें, इसलिए अब तू मेरे दास दाऊद से कहे कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैंने तो तुझे भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इसलिए इस मनसा से बुला लिया था कि तू मेरी प्रजा इस्राएल का प्रधान हो जाएगा। एक बात कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, अगर आप इस वचन को 2 शमूएल 7वां अध्याय पढ़ोगे ना, दाऊद ने इसमें हाँ तो बोला भी नहीं था। दाऊद ने इसमें हाँ नहीं बोला था कि हाँ प्रभु कि मैं तेरा घर बनवाऊंगा। परमेश्वर ने दाऊद के बस इतना शब्द, एक इच्छा रखी थी कि दाऊद कि तू क्या मेरे लिए घर बनवा सकता है, क्योंकि मैं पुराने समय में ना एक तंबू वाला घर था, उसमें मैं आया जाया करता था। क्या कोई एक ऐसा परमानेंट प्लेस बना सकता है जहाँ पर 24 घंटे बिना रुके दिन और रात महिमा हो सके, जिस घर में परमेश्वर के लोग मिले, आए, बैठे, परमेश्वर की महिमा हो और लोग आए तो कोई मेरे दर से खाली हाथ ना जाए। बहुत सी बातों को लेकर बहुत से कारण हो सकते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, दाऊद ने हाँ बोला भी नहीं था, इतने उससे पहले ही परमेश्वर ने दाऊद को आशीष देना शुरू कर दिया। खुदावंद ने दाऊद की पीढ़ियों तक को आशीष और प्रोफेसीज कर डाली। खुदावंद ने बहुत बड़ी बड़ी आशीषें दे डाली दाऊद को। क्यों? वचन कहता है कि दाऊद परमेश्वर का मन भाव व्यक्ति था। और मेरे भाई और बहनों, अगर आज आप और मैं उसके मन भाव व्यक्ति बनना चाहते हैं ना, तो उसके लिए हमें अपनी मुट्ठियों को खोलना पड़ेगा। आज हम खुदावंद के वचन को सुनते तो हैं, लेकिन आज बहुत सी जगह ऐसी हैं, बहुत सी जगहें हमारे लाइफ में ऐसी जिसके अंदर हमने अपने पूरे छुटकारे को नहीं देखा है। उसका एक छोटा सा कारण ये भी है, लेकिन थोड़ा सा खमीर पूरा गुदा हुआ आटा खराब कर देता है। ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों। आपको मालूम होगा उस धनवान के पास सब कुछ था, उसने सारी आज्ञाएं पालन की थी, लेकिन जब यीशु ने उससे कहा ना, तेरे में एक बात की घटी है, तू बहुत धनी है, अपना धन कंगालों में बांट दे। कंगालों को ही क्यों कहा? क्योंकि कंगालों के पास नहीं है, वो खाते पीते तृप्त नहीं होते हैं, कंगालों को चाहिए होता है, इसलिए तो वो जभी तो वो कंगाल हैं, वो प्यासे हैं, भूखे हैं, जभी तो वो कंगाल हैं, उनमें बांट दे। तो पता है धनवान व्यक्ति वहां से मायूस होकर चला गया। मेरे भाइयों और बहनों, ये मत समझना कि हम आपसे दान दसवें इससे भेंट की ऑफरिंग की मांग कर रहे हैं कि भाई हमें दो नहीं, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है वो आपके सामने रखा गया है, आप करो या ना करो, क्योंकि खुदावन के हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी उस कोढ़ी को चिताया था, चिताकर उससे कहा था कि जा, जो मूसा ने चढ़ावा चढ़ाया है ना, तू उसको ठहरा, मतलब जो चढ़ावा ठहराया गया है तू उसको चढ़ा, और ताकि गवाही हो। और आपको मालूम है इतने सारे हमारे सामने दृष्टांत हैं कि जिनके जीवन में परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किए, उन लोगों ने परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए थैंक्सगिविंग भेंट दी है। और थैंक्सगिविंग भेंट दी है। आपको मालूम होगा हन्ना परमेश्वर की बहुत अच्छी दासी रही है, हन्ना परमेश्वर की बेटी रही है। हन्ना के पास बच्चे की आशीष नहीं थी, लेकिन वो फिर भी परमेश्वर के भवन में जाती थी। हर वर्ष प्रति वर्ष परमेश्वर के भवन में भेंट देने के लिए जाती थी, परमेश्वर से मिलने जाती थी, उससे दुआ करती थी, उसे प्रार्थना करती थी, प्रभु मेरा वंश बढ़ा, प्रभु मेरा वंश बढ़ा। वर्ष वो जाती थी, उसके पास आशीष नहीं आई थी, ध्यान रखना। और जैसे ही वो ईमानदार रही, देती रही प्रभु को अपनी भेंटें हर साल,
परमेश्वर के भवन में भेंट लेकर आया करती थी। तो हुआ क्या, परमेश्वर ने उसकी ईमानदारी, उसकी पवित्रताई को, उसके देने के दिल को देखा कि ये लेकर तो आई है, इसने कभी मुझसे तू तड़क नहीं कहा, इसने कभी मुझसे बहस नहीं करी, इसने कभी मुझसे लड़ाई झड़ाई नहीं करी, इसने मुझे कभी मतलब सुनाया नहीं है। ये आती है, भेंट देती है, मेरे आगे आंसू बहा के चली जाती है। ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर ने उसको बहुत अच्छे बेटे से ब्लेस किया था। उसकी को वंश थी, लेकिन परमेश्वर ने उसको वंश को बढ़ाने वाला वारिस दिया। उसके एक नहीं कई बेटे हुए, और उसको जो बेटा हुआ ना, परमेश्वर उससे बात करता था, उसका नाम था शैमुएल। शैमुएल, हे शैमुएल। ध्यान रखना, आप इस बात से समझ सकते हो परमेश्वर ने उसको शैमुएल से ब्लेस किया। अगर आज आपके पास कोई बच्चे की आशीष नहीं है ना, तो मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर के साथ ईमानदार हो। थैंक्स गिविंग, धन्यवाद की भेंट दो। कुछ भी खाने के लिए आप दे सकते हो, धन्यवाद की भेंट, या कुछ भी अगर आप खाने के लिए नहीं दे रहे तो आप कोई अमाउंट दे सकते हो कि हाँ परमेश्वर को हम धन्यवाद की भेंट दे रहे हैं। लेकिन दान और टाइट, अपना 10वां हिस्सा आप हर जगह नहीं दे सकते, इस बात का ध्यान रखना। आप अपना बीज दूसरों के खेतों में हर जगह नहीं बो सकते, ठीक है। आप अपना बीज उसी खेत में बोओगे जहां पर आप जोड़े गए हो, या जहां से आप रोपे गए हो, या जहां से आपने बपतिस्मा पाया है, या जहां पर आप हर वीक, हर हफ्ते, हर बार वचन की रोटी लेते हो। ध्यान रखना, या जहां पर आप रेगुलर चर्च से जुड़े हुए हो, आप 10वां हिस्सा वहीं दोगे। लेकिन उसमें भी परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई पूछना कि प्रभु क्या मुझे यहाँ देना चाहिए या नहीं। और आप किसी मनुष्य को देखकर मत देना, सिर्फ परमेश्वर को देना। यह सोचना कि प्रभु मैं किसी मनुष्य को नहीं, वरन परमेश्वर को दे रही हूँ या परमेश्वर को दे रहा हूँ। क्योंकि मैंने अपने जीवन में अनुभव किया मेरे भाई और बहनों, जब वो हन्ना वाली मोमेंट थी, परमेश्वर ने उस बात से भी सिखाया। और जैसे ही परमेश्वर को थैंक्स गिविंग की भेंट दी, परमेश्वर ने हमें बच्चे की आशीष दी, और परमेश्वर ने अपने वचन को पूरा किया। ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली 2 हाथ से बजती है। और परमेश्वर के भविष्यत वक्ताओं, परमेश्वर के अभिषिक्तों ने, जिस चर्च में हम जुड़े हुए हैं, वो परमेश्वर के साथ इतना ईमानदार है क्योंकि हमने उनकी ईमानदारी को देखा है और हमने उनके बोने को देखा है। वो खुलकर परमेश्वर की महिमा में जहां आत्मा अगुवाई करता है वहां बो डालते हैं। यहाँ तक कि वो किसी चर्च में गए थे, उन्होंने गवाही दी, उनकी गवाही से हम प्रेरित हुए, और जब वो गवाही हमारे जीवन में भविष्यवाणी का आत्मा बनी तो परमेश्वर ने हमें लाखों से ब्लेस किया। ये गवाही अपने जीवन में देखी है। कहाँ मैं बसों में झाड़ुएं मारा करता था, कहाँ मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरी मेहनत का दूसरे ले जाते थे, कहाँ 4-4, 5-5 हज़ार रुपये मेरे को महीना या कुछ ही 8-10 हज़ार रुपये महीना मिलते थे, उसमें से भी मेरे पेमेंट कट जाती थी। कहाँ कई बार तो मुझे मेरा मेहनताना नहीं मिल पाता था, कहाँ हमारी अर्निंग पर पहले श्राप था, लेकिन परमेश्वर ने मेरे श्रापों को आशीष में बदला। आज परमेश्वर ने हमें बहुत ही जाति को उधार देने वाला बनाया। क्या कारण है? उसका भी एक कारण है, बहुत से कारण है, एक ही नहीं वरन बहुत से कारण है। प्रभु ने देना सिखाया, क्योंकि बोना ही है। हमें बोना क्या है? अपने आंसू को बोना है। अब हमें परमेश्वर का वचन बोना है लोगों के लिए। अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो हम आंसू को बो सकते हैं कि प्रभु हमारे लोगों के प्राणों को बचा ले, उनके लिए आंसू बहान। आपके आंसू व्यर्थ नहीं है। अगर आप दूसरों की खेती सींच रहे हो ना, तो ध्यान रखना आपकी खेती सींचने वाला स्वयं खुदावन यहोवा परमेश्वर है, यीशु नासरी है हमारा। तो हुआ क्या कि परमेश्वर के अभिषेक्तों ने जब हमसे अपना बोने का, अपना पुराना पास्ट का एक्सपीरियंस शेयर किया, उन्होंने बताया कि एक मोमेंट ऐसा था, वो कहीं पर चर्च गए थे, वहाँ पर मीटिंग अटेंड की और उन्होंने छोटी सी ऑफरिंग डाल दी। उस समय के दौर से अगर देखा जाए तो वो भी एक बहुत बड़ा अमाउंट था, लेकिन फिर भी परमेश्वर की आत्मा ने अचानक परमेश्वर की दासी से बात की, क्या कि बेटा देख, जो तूने खाया है ना, जो तूने ग्रहण किया है यहाँ पर, उतना तूने दिया नहीं है, तू कर्जदार है। परमेश्वर की आत्मा ने उस भवन से निकलने से पहले ही शायद परमेश्वर की आत्मा ने परमेश्वर की दासी से बात की। तो उसी समय परमेश्वर की आत्मा से परमेश्वर की दासी ने पूछा, प्रभु मतलब, तो फिर ऐसी बातचीत थी, प्रभु अब क्या दूं? तो उसी समय परमेश्वर की आत्मा ने बोला, ये अपने कान के बुंदे उतार दे, गोल्ड के है ना, उतार दे इनको और बो दे। तो उसी समय वो हैरान हो गया, अरे प्रभु तू गोल्ड के टॉप्स मांग रहा है। और आत्मा ने उनको अगुवाई करी, आवाज आई उनको, इस बात का परमेश्वर ने एहसास कराया कि तू बो दे, अगर बड़ा काटना चाहती है ना तो बड़ा बो दे। तो हुआ क्या, उन्होंने उसी समय टॉप्स निकाले, उन्होंने गवाही दी, टॉप्स निकाल कर उन्होंने शायद की चीज के अंदर बाइंड करके वो डाल दिए ऑफरिंग के अंदर, परमेश्वर की महिमा के अंदर उन्होंने बो दिया। और मैं इस बात का खुद गवाह हूँ, क्योंकि जब उनके घर के अंदर मैं गया, जब बहुत लंबे टाइम बाद जब मैं उनके घर के अंदर गया, हुआ क्या, जब फर्स्ट टाइम उनके घर के अंदर गया था कि तो बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां मैंने उनके बारे में सुनी थी। उनका घर परमेश्वर ने खुद बनाया, परदेशी आकर उनके घर की शहरपना को बनाने लगे। उनको एसी परमेश्वर ने गिफ्ट में दिलाया, फ्रिज परमेश्वर ने गिफ्ट में दिलाया, सब कुछ A to Z उनके घर की बहुत सारी चीजें परमेश्वर ने गिफ्ट में दिलाई। यहाँ तक कि उनके राशन तक की टेंशन दूसरे लोगों को हो गई।
ध्यान रखना, परमेश्वर उनको फैक्ट्रियों में लेकर गया, जो चीज चाहिए उस पर हाथ रखो। मतलब ये परमेश्वर ने ऑनर भी दिलाया और बोने का बेस्ट परमेश्वर ने उनका रिवॉर्ड भी दिया, और बहुत बड़े बड़े परमेश्वर ने उनको अवार्ड से ब्लेस भी किया, बहुत बड़ी बड़ी भीड़ों में, बड़ी बड़ी मीटिंग्स में। क्यों? क्योंकि वो खुदावंत के साथ ईमानदार हैं। इसीलिए मेरे भाई और बहनों कहना चाहता हूं, और मेरे भाई और बहनों ये मत समझना कि हमारा परमेश्वर सोने चांदी रुपया पैसा बंगला गाड़ियाँ खाने पीने की चीज़ों का भूखा है। नहीं, उसको पता है कि हमारी आशीष कैसे खुलेगी। लेकिन जब हमने ऐसी गवाहियाँ सुनी परमेश्वर की दासी की, उसके कुछ टाइम बाद, पता नहीं कुछ टाइम पहले, परमेश्वर की दासी अपना सोने का कड़ा, अपने सोने की चूड़ी बो चुकी थी। परमेश्वर ने जब सिखाया, लेकिन आज मैं धन्यवाद करता हूँ, आज वो कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ परमेश्वर की सेवा करते हैं, रात और दिन परमेश्वर की दुहाई देते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। आज लोगों को उनके घर परिवार की खाने पीने की टेंशन है। आज उनका घर परमेश्वर ने इतना ब्लेस कर रखा है, उनके मुंह के शब्द खुद ये हैं, प्रभु तूने इतनी आशीष दी है, इतना बेस्ट मुझे हर चीज़, खाने पीने उठने बैठने की सब कुछ बेस्ट दी है। यहाँ तक कि इतना सामान उनके फ्रिज में रखा रहता है, पड़े पड़े सड़ जाता है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, उनके फ्रिज में कई बार तो रखने की जगह तक नहीं होती थी। लेकिन आज उनके शब्द ऐसे हैं कि प्रभु जगह बड़ी कर दे, प्रभु कोई बड़ी जगह दे दे मुझे, ताकि मैं इन आशीषों को संभाल सकूं। प्रभु से ऐसे शब्द हैं आज उनके। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को खुले दिल से बोया है। परमेश्वर के किसी का सोना चांदी नहीं चाहिए, वो सिर्फ हमारे बोने को देखता है। परमेश्वर जानता है कि इसकी बड़ी आशीष कैसे खुलेगी। लिखा है, जो जैसा बोता है वो वैसा काटेगा भी। और परमेश्वर ने हमारे जीवन में भी बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ बनाई। जब इन गवाहियों को परमेश्वर की दास दासियों कलीसियाओं में हमने सुना कि जब लोगों ने बोया प्रभु के भवन में, लालच से नहीं कि प्रभु हम तेरे भवन बो रहे हैं तो तू भी हमें बढ़ा देगा, नहीं, लालच से नहीं। लालच से बोएंगे तो कुछ नहीं मिल सकता, क्योंकि लिखा है कि वो हर्ष से बोने वालों से प्रसन्न होता है। और ये भी लिखा है कि तू सुबह भी बो, सांझ भी बो, दोपहर भी बो, रात भी बो, न जाने कौन सा बीज तेरा फल ले आए, और बोकर भूल जाओ। ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, बोकर भूल जाओ। बो दो, फल की चिंता मत करो, अपने आंसू बो दो। आंसू बोने के बाद है ना, आप प्रतिफल की चिंता मत करो। अगर आपके पास धन नहीं है ना मेरे भाई और बहनों, प्रभु के सुसमाचार को बो दो और उनके लिए प्रार्थना करो, उन आत्माओं को बचाने के लिए प्रार्थना करो। सबसे बड़ा धन मनुष्य का प्राण है। अगर आपके पास कुछ नहीं है ना, तो परमेश्वर आपको बोने लायक भी बनाएगा, क्योंकि लिखा है वो बोने के लिए बीज देता है। अगर आप थोड़े से थोड़े में ईमानदार होना, तो परमेश्वर आपको बड़ी वस्तु का अधिकारी बनाएगा। परमेश्वर हमारा भूखा नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। वो दुनिया को देने वाला है, वो छितराने वाला है, वो उड़ेल कर देने वाला है, वो उमड़ती हुई आशीष देता है। उसने कहा है कि मैं जाति के धन को नदी के समान, जाति जाति की धन संपत्ति को नदी की बाढ़ के समान मैं तेरे लिए बहा दूंगा। लोग आएंगे, तेरी शहरपना को बनाएंगे। लोगों को टेंशन चिंता हो जाएगी तेरी। कब होगी? जब हम उसके साथ ईमानदार चलेंगे। हर चीज में हमें उसके साथ ईमानदार रहना है। ध्यान रखना, प्रभु हर एक चीज में परखता है। और लिखा है कि जो छितरा देते हैं उनकी बढ़ती होती है, लेकिन जो दे सकते हैं, मतलब यथार्थ से कम देते हैं, लेकिन दे सकते हैं लेकिन बहुत कम देते हैं, लिखा है उनकी घटती होती है। और लिखा है जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मतलब अगर मेरे पास 99 रुपए हैं, तो अब 99 को मैं 100 करने की इच्छा में लगा हूँ, 100 की दौड़ में लग रहा हूँ कि भाई 1 रुपया और मिल जाए, 1 रुपया और मिल जाए, तो 99 भी खो जाएगा, एक तो मिलेगा भी नहीं। ध्यान रखना, यही तो है लालच। लेकिन जिसके पास है उसको और दिया जाएगा। मतलब उसको और कब दिया जाएगा? जब उस बात में वो धन्यवादी रहेगा। और परमेश्वर की आत्मा ने परमेश्वर की दासी से ये भी बात करी थी, बेटा देख, तूने जितना पाया ना, तूने उतना दिया नहीं। तू खा तो बटर चिकन रही है, लेकिन तू पेमेंट किसकी कर रही है? सिर्फ दाल की या मखनी दाल की? तूने बहुत आशीष पाई है, लेकिन तू उसके हिसाब से क्या दे रही है? तो उसी समय परमेश्वर की आत्मा ने अगुवाई करी, बोला कि गोल्ड बो। अगर तू चाहती है कि बड़ी आशीष पाए तो बड़ा बोना पड़ेगा। तो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर की दासी ने अपना गोल्ड उतारकर प्रभु के भवन में गुप्त में डाल दिया। किसी को चिल्ला कर नहीं, किसी को दिखाकर नहीं, गुप्त में डाल दिया, क्योंकि प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। और उसके कुछ टाइम बाद ही परमेश्वर ने अपने ऐसे स्वर्गदूतों को खड़ा किया। लिखा है ना कि वो समय पर मेघ बरसाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने अपने इतने बड़े बड़े डिवाइन हेल्पर्स को खड़ा किया और अलौकिक स्वर्गदूतों की सेवा दी। यहाँ तक कि आज तक परमेश्वर अपने दास दासी को अलौकिक स्वर्गदूतों की सेवा दे रहा है, बहुत ऐसे ब्लेस करता है। उस समय परमेश्वर के दासी ने परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में होकर सोना बोया था, लेकिन अब एक नहीं वरन कई बार परमेश्वर ने उनको कुंदन से ब्लेस किया है। कुंदन से मड़ा हुआ सोने का सेट ब्लेस किया है, चूड़ियाँ मतलब कड़े ब्लेस किए हैं, और भी परमेश्वर ने बहुत सारा गोल्ड उनको ब्लेस किया है। एक नहीं वरन कई बार ब्लेस किया है, इज्जत मान सम्मान के साथ। आज उनके हाथ लेने वाले नहीं है,
ध्यान रखना, आज उनके हाथ छितराने वाले हैं। आज परमेश्वर उनके द्वारा बहुत से अनाथों और विधवाओं की सहायता करवाता है। जो परमेश्वर के लोग, मतलब जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं और जो जिनके पास कुछ नहीं है, या फिर जो कोई भी अनाथ और विधवा है, आज परमेश्वर उनको बोने वाला बना रहा है। कहाँ उनके पास एक ऐसा टाइम था, उन्होंने दाल के अंदर पानी मिला मिला कर रोटियां खाई हैं। अगर आप उनकी गवाही सुनोगे तो बहुत हैरान हो जाओगे मेरे भाई और बहनों। इसीलिए आपको ये सारी बातें बताई जा रही हैं, क्योंकि उसका वचन कहता है अगर हम उसके साथ ईमानदार रहते हैं ना, अगर उसकी आज्ञा के अनुसार, हम उसकी इच्छा के अनुसार अगर हम करते हैं, चाहे वो प्रार्थना रूपी बोना हो, चाहे धन रूपी बोना हो, चाहे किसी प्रकार का कोई वचन रूपी बीज बोना हो किसी मनुष्य के अंदर, या किसी को सुसमाचार सुनाना हो, तो वो बीज प्रभु में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है, निष्फल नहीं हो सकता। लेकिन उस बात के लिए हमें प्रार्थना भी करनी है, प्रभु हमारी भेंटें, हमारे बीज और हमारा वचन बोना, जिनको तेरा आज तक सुसमाचार सुनाया, एक भी निष्फल ना होने पाए, वरन सब तुझमें बने रहे, तुझे ग्रहण योग्य हो। वरन परमेश्वर समय पर मेघ बरसाता है। और एक बात और बताना चाहता हूँ उस विषय में कि जो परमेश्वर की दासी को, जो परमेश्वर की आत्मा ने बोला कि तूने थोड़ा बोया है, तू थोड़ा बोने की कोशिश कर रही है, तूने खाया बहुत है, तूने बहुत आशीष पाई है। तो जो उनके पास सोने के टॉप्स थे ना, वो उस समय बहुत बहुत कीमती थे उस समय, क्योंकि लगभग 13 से 14 साल पुरानी बात है। तो उस समय लगभग वो 5,000 के आसपास के थे, और वो भी बहुत मुश्किल से बनवा पाई थी। तो वही टॉप्स जब उन्होंने बोए परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में होकर, सोचो सबसे बड़ा धन तो मनुष्य का प्राण है। क्योंकि उन्होंने क्यों बोया? क्योंकि उन्होंने यीशु से जिंदगी को पाया। ऐसा क्यों? क्योंकि वो प्योर ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती थी। उनको थायराइड था, पथरी थी, कैंसर था, उनको लास्ट स्टेज का कैंसर डायग्नोस हुआ था, जिसमें उनको बचने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं थे, और उनको दुष्ट आत्माएं आमने सामने दिखाई देती थी। और वो प्योर पंडित फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी वो। और गीता का 18वां अध्याय पढ़े बिगर वो, मतलब पाठ पढ़े बिगर वो पानी नहीं पीती थी। बहुत पूजा पाठ करती थी। और हर साल में उन्होंने बताई अपनी गवाही कि हर साल में लगभग शायद वो, मतलब वैष्णो देवी जाया करती थी। मतलब बहुत पूजा पाठ उन्होंने करे, लेकिन उनके जीवन में दुख खत्म नहीं हो रहे थे, वरन और बढ़ते जा रहे थे। वो हार कर, मतलब इन चीज़ों को अपने जीवन से दूर करने के लिए बिल्कुल सब कुछ एक तरीके से मान लो अपने जुबान से साफ बोलने लगी थी लास्ट में कि अगर सच में इस दुनिया में कोई भगवान है ना, तो मुझे बचा ले। अगर कोई है भगवान तो मुझे बचा ले। तो परमेश्वर की आत्मा ने उनके कान में बात करी थी एक वचन के द्वारा। और उसके साथ साथ बात, एक यही बात बचाना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, कि वो धन कुछ भी नहीं है। बस उन्होंने परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में होकर बोया, लेकिन उन्होंने कितना काटा अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा बढ़कर। मतलब दूसरों को भी आज परमेश्वर ने चंगा करने वाला बना दिया, और उन्होंने आज तक ब्लेसिंग को काटा है, आज तक भरपूरी की आशीष वो काट रही है परमेश्वर की दासी। और आज परमेश्वर ने उनको वो सामर्थ्य, वो आत्मा, वो अभिषेक दिया है कि उनके द्वारा कई मुर्दों को भी जिंदा किया है परमेश्वर ने। पेट में मरे हुए बच्चे तक को जिंदा किया। कहाँ खुद की जिंदगी के लाले पड़े हुए थे, गठिया हो चुका था, पथरी हो चुकी थी, और मतलब शुगर हो चुका था, इतनी सारी बीमारियां थी, उनको थायराइड हो चुका था, और दुष्ट आत्माएं परेशान करती थी, बात करती थी आमने सामने, वो मतलब डराती थी। तो सोचो आज परमेश्वर ने उनके पांव तले ये गंदी दुष्ट आत्माओं को कर दिया। वरन कोई भी दुष्ट आत्मा उनके सामने एक तरीके से मान लो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा नहीं टिक सकती। उनके द्वारा परमेश्वर ने बहुत खतरनाक दुष्ट आत्माओं को निकाला है, और परमेश्वर ने उनके द्वारा बहुत से लोगों के जीवन में बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए हैं। परमेश्वर ने उनके द्वारा बहुत से लोगों के जीवन में बहुत बड़ा ब्लेसिंग, बहुत बड़ा उद्धार लेकर आया है। सिर्फ सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, लेकिन उसमें हमें अपने हिस्से का भी काम करना है। तो परमेश्वर की दासी ने परमेश्वर की आत्मा के कहे अनुसार वो किया। वो अमाउंट को नहीं देखता, वो सिर्फ हमारे दिल को देखता है, क्योंकि प्रभु में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। आज परमेश्वर उनको बहुत सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल करता है, बहुत दूर दूर से परमेश्वर उनको ब्लेस करता है। उनके मांगने और सोचों से कहीं ज़्यादा परमेश्वर उनको ब्लेस करता है, उनकी पूरी फैमिली को ब्लेस करता है, और बहुत अद्भुत तरीके से परमेश्वर उनको ऑनलाइन हर जगह इस्तेमाल करता है। आज मतलब परमेश्वर ने उनके जीवन में बहुत बड़ी भविष्यवाणी पूरी की हैं। क्यों की हैं? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ ईमानदार चलती हैं और खुदा की ही ओर ताकती हैं। वचन कहता है कि प्रभु हमें पवित्र बनाने आया है और ईमानदार बनाने आया है। हमें प्रभु के साथ ईमानदार रहना है मेरे भाई और बहनों। वचन कहता है कि देख, अपने सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ, और ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे ऊपर आकाश रूपी अपने उत्तम झरोखे खोलकर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। खुदावन साफ कह रहा है, मुझे परख कर देखो, तुम मेरे साथ ईमानदार रहो। आपको मालूम होगा कि कोलगेट कंपनी का मालिक, इतना बड़ा वर्ल्ड की नंबर 1 कोलगेट कंपनी कैसे बन गई?
आप सोच कर देखो, उसने अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दिया, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दिया, थोड़े से में वो विश्वास योग्य रहा, फिर 10 से 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ऐसे करते करते, लेकिन उसने पहला स्थान प्रभु को भी दिया। इस बात का ध्यान रखना, पहला स्थान उसने प्रभु को दिया और प्रभु के साथ धन को लेकर भी ईमानदार रहा, और परमेश्वर ने उसकी कंपनी का नाम पूरे वर्ल्ड में कर दिया। और परमेश्वर ने उसको इतना बढ़ाया, उसको धन रूपी में इतना बढ़ाया, कभी कोई घटी नहीं होने दी। यहाँ तक कि कहा जाता है उसके बारे में कि अगर आज उसकी अर्निंग उदाहरण के तौर पर 100 रुपये है, मतलब करोड़ों में होगी, लेकिन मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ, जैसे मैं कोलगेट फैक्ट्री का मालिक हूँ, तो मेरी अर्निंग आज 100 रुपये है, तो 80 से 90% मैं परमेश्वर के भवन में दे रहा हूँ, और बचा हुआ 20% उसमें से मैं कर्मचारियों को दे रहा हूँ, और जो बचा कुछ हल्का फुल्का वो मैं अपने पास रख रहा हूँ, या कुछ चैरिटीज वगैरह से रिलेटेड। ऐसा कुछ लगता है, ऐसा कुछ सुना जाता है। अगर आपको सुनना हो पूरी गवाही तो आप सुन सकते हो कोलगेट व्यक्ति की, कोलगेट मैन, उसकी गवाही। तो मेरे भाई और बहनों, आप समझ सकते हो कि देना कितना भला है हमारे जीवन में। और एक और हमारी गवाही से बताना चाहता हूँ, हमारा कुछ अमाउंट था, वो अमाउंट है ना अटक गया था। परमेश्वर की प्रार्थना के द्वारा हमें प्रॉपर्टी मिली, प्रॉपर्टी मिलने के बाद, और हमें परमेश्वर ने बहुत ऐसे अमाउंट ब्लेस भी किया, लेकिन कुछ अमाउंट आने के बाद है ना, हमने परमेश्वर को पूरा 10वां हिस्सा नहीं दिया था। ये मैं अपनी गलती बता रहा हूँ। 10वां हिस्सा कैसे होता है, कैसे देना होता है, प्रभु के साथ ईमानदार कैसे रहना होता है, क्योंकि हमने पल पल भर इन चीज़ों को सीखा है, प्रभु ने सिखाया है, हमने नुकसानों को भी देखा था। लेकिन जब 10वां हिस्सा दिया, ऑफरिंग्स दी, थैंक्स गिविंग दी, उठाने की भेंटें देने की कोशिश की, हम अपनी बड़ाई नहीं कर रहे, लेकिन मेरे भाई और बहनों, अपने उदाहरणों से, अपने एक्सपीरियंसों से आपको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, ताकि आप ठोकर ना खाओ, ताकि आप घटी में ना रहो, ताकि आप समस्या में, दुखों में, तकलीफों में, परेशानियों में ना रहो, ताकि आपकी भी शारीरिक, आत्मिक, आर्थिक, संसारिक आशीषें खुलें। क्योंकि हम परमेश्वर से सिर्फ लेने की इच्छा रखते हैं। उसका वचन कहता है दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हमें देना कहाँ है, देना कैसे है, वो उसकी आत्मा की गवाही वचन बताता है, लेकिन हमें जानना ज़रूरी है। तो कुछ ऐसा हुआ था, हमारा बहुत बड़ा परमेश्वर ने अमाउंट निकाला था, हमें ब्लेस करा था, बहुत बड़ी और तगड़ी पेमेंट थी। तो उसमें से ना हमने 10वां हिस्सा परमेश्वर के भवन में पूरा नहीं दिया था, परमेश्वर के भवन में 10वां हिस्सा नहीं दिया था। तो हुआ क्या, हमारे पास है ना, तो वो सिर्फ कागज के कागज ही बन के रह गए। अब बाद में पता चला इस पे किसी और के साइन होने हैं। जब ये साइन होंगे तब उसके बाद ये साइन होंगे, या फिर ये नोटबुक या कॉपी मिलेगी, या पोस्ट ऑफिस से, या ये इसका कागज मिलेगा। सो मेनी थिंग्स उसमें कागजी कार्रवाई का वगैरह हिसाब किताब था। तो ये चीज़ अब जब क्लियरिफिकेशन हो जाएगा, इसका जो रिक्वायरमेंट इसकी पूरी हो जाएगी, तभी अमाउंट निकल पाएगा। तो ये रुकावट आई थी, क्यों आई थी? क्योंकि हमने परमेश्वर के दिए हुए में से नहीं दिया, उसने हमें देने वाला बनाया। अब सोच कर देखो, जिसके पास कुछ नहीं था, अब एक रेगिस्तान के अंदर अगर आपको एक गिलास पानी मिल जाए ना, तब आपको उसकी कदर समझ में आएगी। तब तो रेगिस्तान के अंदर एक गिलास पानी मिल जाए, लेकिन अगर आप आराम से अच्छे से घर में बैठे हो ना, तब आपको एक बोतल पानी की भी कीमत समझ आ सकती। ये मुझे भी नहीं समझ आ सकती। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ मिल गया, अरे ये तो आना ही था, ये तो होना ही था, लेकिन ये हमारी गलत फहमी है। तो ऐसे ही कुछ हमसे गलतियां हुई थी। तो परमेश्वर के बारे में जब हमें पता चला, हमें बताया गया कि हमें 10वां हिस्सा पूरा देना है, परमेश्वर ने हमें ऐसे ऐसे ब्लेस किया है। तो जब 10वां हिस्सा दिया गया, तो जो रुका हुआ अमाउंट था, परमेश्वर ने वो भी ब्लेस कर दिया। परमेश्वर के बड़े हाथ को हमने अपने जीवन में देखा। अब 10वां हिस्सा कैसे देना है? अगर आपने कूड़ा भी बेचा ना, या आपने उधार लिया है, तो उसमें से भी आपको 10वां हिस्सा देना है। चाहे आपको 10 रुपये पाए हैं या किसी ने हाथ बढ़ाए हैं, उसमें से भी आपको 10वां हिस्सा देना है। वो तो परमेश्वर यहोवा ही का है। मेरे भाई और बहनों, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, ईमानदार रहो, और जिस चर्च में आप जुड़े हुए हो, उन चर्च में हो सके तो टाइथ और ऑफरिंग कभी मत रोको। क्योंकि उन चर्चेस में जब आप बोते हो, तो उन चर्चेस के द्वारा परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर के याजक, और भी परमेश्वर की सेवकाई से जुड़े हुए जो भी काम धंधे हैं, उनमें लगता है, और उन परमेश्वर की सेवा पूरी होने में मदद मिलती है। और सोच कर देखो, अगर परमेश्वर की कलीसिया परमेश्वर के भवन के अंदर ना बोए, तो याजक लोग अपना खर्चा कैसे चलाएंगे, और परमेश्वर के भवन की वस्तुओं को इंतजाम कैसे होगा, और बड़ी बड़ी जगह जगह पर क्रूसेड्स कैसे होंगे, और परमेश्वर के दास दासी अपना पेट कैसे भरेंगे, और परमेश्वर के लोग, याजक वगैरह अपना घर को कैसे चलाएंगे, और अपने बीवी बच्चों को कैसे संभालेंगे। परमेश्वर की सेवकाई पर कोई दोष ना लगाने पाए। मेरे भाई और बहनों, ध्यान रखना, क्योंकि हमारे देने से ही, हम जब बोते हैं ना परमेश्वर के भवन में, उसकी आशीष हमें परमेश्वर देता है। क्योंकि परमेश्वर हमें बीज देता है। अगर हम बीज को अपनी जेब में रखे रहेंगे ना, तो हमें आशीष नहीं मिल जाएगी। जब तक बीज को खेत में नहीं बोएंगे ना, तब तक हमें आशीष नहीं मिल सकती। और खेत क्या है? परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का राज्य है। जहाँ परमेश्वर का आत्मा आपको जैसे अगुवाई कर रहा है, वहाँ बोना जरूरी है।
और ये बातें आपको इसलिए बताई जा रही है ताकि आपकी कोई आशीष ना रुके। मैं जानता हूँ बहुत से लोग ऐसे जिनकी फाइनेंशियली थोड़ी ब्लेसिंग्स रुकी हुई है, किसी को काम नहीं मिल रहा था या किसी का रिश्ता टूटा हुआ था, कुछ ना कुछ ऐसी बातें, ऐसे काम थे, परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम किया, लेकिन हम उसके भवन में इन गवाहियों को देने नहीं आए या फिर धन्यवाद करने नहीं आए या धन्यवाद की भेंट नहीं दी है। और कभी भी इस बात को मत समझना कि चर्च वाले हमेशा मांगते ही रहते हैं। नहीं मेरे भाई और बहनों, आप बाइबल की गहराई को जब आप जानोगे ना, तब आप समझ पाओगे। क्योंकि याजक लोग हैं ना, परमेश्वर की वेदी से ही, उनका वेदी से ही पालन पोषण होता है, और परमेश्वर की सेवा का जो भी काम या सामान चाहिए होता है वो भी परमेश्वर की कलीसिया के लोगों के द्वारा जब ऑफरिंग दान 10वें हिस्से दिए जाते हैं वो भी उन्हीं से ही चलता है। परमेश्वर के भवन की मरम्मत भी उसी चीज़ से होती है। परमेश्वर के भवन में जो सेवक होते हैं उनका भी घर बार खर्चा पानी उन्हीं से चलता है। क्योंकि जो सेवा करते हैं ना, वो दूसरी तरफ काम नहीं करते। जो काम करते हैं उनकी बात अलग है, लेकिन जो अपनी पूरी फुल टाइम मिनिस्ट्री में आ चुके हैं तो वो कैसे करेंगे? इन बात को सोचकर देखो मेरे भाई और बहनों, आपको इसीलिए बताया जा रहा है ताकि परमेश्वर के भवनों में भोजन वस्तु रहे। क्योंकि ये टाइम ऐसा है आज जब लॉकडाउन के चलते हुए लोग रोजाना अपने घर पर बैठे, किसी के पास काम धंधा नहीं है, और जो परमेश्वर के भवन में सेवा कर रहे थे, चाहे याजक है, चाहे दूसरे सेवक है, चाहे आराधक है, चाहे वर्शिपर है, चाहे किसी प्रकार की छोटी मोटी सेवा करते हैं, या फिर उसके अलावा कुछ विश्वासी भी हैं, बहुत सारे विश्वासी, चाहे नए हैं चाहे सालों पुराने हैं, उनके पास भी कुछ खाने पीने की ज़रूरतें हैं। उनको भी बहुत सी ऐसी सुनने में आया है कि लोगों के पास खाने पीने की थोड़े से खाने पीने तक का भी कुछ अरेंजमेंट नहीं था, और कुछ ऐसी कॉल्स भी आई थी कि लोगों के पास, मतलब आप समझ सकते हो मेरे भाई और बहनों ये टाइम कैसा है। किराया भाड़ा, एक विश्वासी को किराए की ज़रूरत है, किराया क्योंकि वो रहता है, और जो मकान मालिक है उसको तो देना ही है। क्यों? क्योंकि जब एक बात इस चीज़ पर रखी गई है कि भाई देना है तो देना है, अब वो देगा कहाँ से जब उसके पास काम ही नहीं है लॉकडाउन के चलते, वो अपना पेट कहाँ से भरेगा? इसीलिए बहुत सारे आज लोग ऐसे हैं जिनके पास आज धन नहीं है। तो अगर आपके पास बोने के लिए कुछ नहीं है ना मेरे भाई और बहनों, आप ऐसी कलीसियाओं के लिए, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे खासकर विश्वासियों के लिए, ताकि ऐसे दौर में कोई वापस मुड़ने ना पाए, संसार में कोई किसी मनुष्य की ओर ना ताके, कोई परमेश्वर को छोड़ के ना जाए, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करो कि किसी का विश्वास डगमगाने ना पाए। मेरे भाई और बहनों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये टाइम ऐसा है, ये परख का समय है, और कोई भी विश्वासी भटकने ना पाए। एक एक भेड़ परमेश्वर की दृष्टि में बहुत कीमती है। और मेरे भाई और बहनों, आखिरी बात कहना चाहूँगा, जो लोग सच्चे परमेश्वर, सच्चे खुदा को नहीं जानते, चाहे वो सरदार लोग हैं, चाहे कोई भी भाई बहन है, चाहे कोई भी भाई बंधु है, चाहे कोई किसी भी जाति धर्म का है, मेरे भाई और बहनों, है तो मनुष्य ही ना। जब वो लोग सच्चे खुदा को नहीं जानते हैं, तब वो लोग अपनी मुट्ठियां खोल रहे हैं, नाथ और विधवाओं की सुधियां ले रहे हैं, लोगों को खाना पीना खिला रहे हैं, बांट रहे हैं। लेकिन हम मसीह लोगों को क्या हो गया है? हम मसीह लोगों को क्या हो गया है? परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है। अगर हम किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे तो इसका भी एक कारण है। प्रभु ने हमें दिया है, किस लिए दिया है? हमें खुद अपने पेट भरने के लिए नहीं दिया, हमें कुछ आगे भी ट्रांसफर करने की कोशिश करनी है। अगर आपको लगता है कि जहाँ पर परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई कर रहा है, या किसी कलीसिया में, या किसी चर्च में, या किसी अनाथ और विधवा के पास, या किसी आपके आस पड़ोसी व्यक्ति के पास, अगर किसी के पास कुछ नहीं है खाने पीने के लिए, तो उसको परमेश्वर के वचन के साथ उसकी मदद, सहायता, रोटी कपड़ा कुछ देकर हेल्प जरूर करें। क्योंकि यही टाइम है अपने मसीहत को प्रूव करने का मेरे भाई और बहनों। कोई चाहे कुछ भी कहे, लेकिन आपको परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करना है, लेकिन सबको परमेश्वर का वचन जरूर देना। लेकिन कहीं पर भी अगर आप बो रहे हो तो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में ही बोना। ये ध्यान रखना, किसी मनुष्य को देकर उस मनुष्य को अपने पीछे मत लगा लेना कि हाँ भाई, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आपने मुझे आज 1000 रुपए दे दिए, 500 रुपए दे दिए, तो बार बार मैं आपके पास आकर ना ताकूं कि भाई आप फिर से दे दो, फिर से दे दो। नहीं, आप एक बार चिता देना, भाई देख मैं आज मदद कर सकता हूं लेकिन हर बार नहीं कर सकता। तू डायरेक्ट सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह से मांग, वो तुझे देने वाला बनाएगा। क्योंकि उसके वचन में लिखा है, जो उसकी ओर ताकते हैं उनके मुंह कभी काले नहीं होते, वो बहुत तेरी जाति को उधार देने वाले बनते हैं। आप बताओ कि यीशु पाप क्षमा करता है, यीशु उद्धार करता है, यीशु स्वर्ग का रास्ता है। आप उनको सुसमाचार जरूर सुनाओ, लेकिन मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें उसके गुणों को प्रकट करना है। यीशु ने 5000 से ज्यादा लोगों को रोटी खिलाई है, ध्यान रखना। और आखिरी बात मेरे भाई और बहनों कहना चाहता हूँ, चाहे कोई बुरा माने चाहे भला माने, लेकिन जो परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा कि वचन के द्वारा ये सारी बातें बताई गई हैं, देखो यीशु मसीह ने भी चिताया था। लेकिन मैं एक बात सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर की सेवकाई के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए अपनी मुट्ठियों को खोलो। परमेश्वर जिस कलीसिया में, जिस चर्च में आप जाते हो मेरे भाई और बहनों, जिस भी चर्च में आप जाते हो, जैसा भी परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई कर रहा है,
उस चर्च में, कलीसिया में। अगर आप हो सके तो लिख कर डालो, अगर नहीं भी लिख कर डाल रहे, अगर आप ऑनलाइन कर सकते हो तो ऑनलाइन करके देखो। अगर आपको किसी बात का डर है, आपके बीच में डिस्टेंस है, बहुत दूर रहते हो आप अपने घर से या चर्च से दूर रहते हो, तो प्लीज़ आप उन तक ज़रूर पहुँचाओ, और ये बोलकर पहुँचाओ कि ये परमेश्वर के भवन के लिए है, परमेश्वर की महिमा के लिए है। और आप किसी मनुष्य को देकर ये मत सोचना किसी मनुष्य को दे रहे हो, आप सिर्फ ये सोचो प्रभु मैंने किसी मनुष्य को नहीं, वरन वचन सुनकर तेरी आज्ञा का पालन करके मैंने तुझे दिया है। खुदावन आपको बहुत ऐसे आशीषित करेगा। और एक बात और कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, अपनी मुट्ठियों को खोलो। जिस भी चर्चेस में आप जुड़े हो वहाँ पर ऑफरिंग और अपने टाइथ को जरूर पहुँचाओ। टाइथ मतलब 10वां हिस्सा जरूर पहुँचाओ। और मेरे भाई और बहनों एक बात और ध्यान रखना, जो भी आप बो रहे हो आपको हर्ष से बोना है, आपको फल की चिंता नहीं करनी है। आप बोकर भूल जाओ और धन्यवाद करो। अगर आपके पास कुछ बोने के लिए नहीं भी है तो ऐसे लोगों के लिए आंसू बहो, आंसू बहो, प्रार्थना करो। आधा पौना घंटा 15-20 मिनट ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करो, आंसू से प्रार्थना करो कि प्रभु कोई भी तेरे वचन से दूर ना होने पाए, कोई तेरे प्रेम से दूर ना होने पाए, या कोई पाप में ना मिले, या जो लोग तेरे वचन को नहीं जानते वो तेरे वचन को जाने, वो परमेश्वर के वचन को जानकर उद्धार पाए, पापों की क्षमा पाए। और प्रभु तेरे कलीसियाओं में प्रभु किसी भली वस्तु की घटी ना होने पाए। पिता अपनी महिमा के धन के अनुसार अपने स्वर्ग भंडार से प्रभु तेरे लोगों की घटी को पूरा कर, ताकि तेरे लोग खड़े होने पाए, अनाथ और विधवा की मदद करे। प्रभु जब इतने सारे लोग, दूसरे दूसरे धर्म के लोग या दूसरे जात पात के लोग उठ रहे हैं मदद सेवा डल करने के लिए, तो प्रभु तेरे लोग क्यों ना उठे, उनको भी खड़ा कर। प्रभु आप हम सभी लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते कि प्रभु हमें इस्तेमाल करे, ताकि हम ऐसे जरूरतमंदों तक पहुंचने पाए, परमेश्वर के दास दासी लोग पहुंचने पाए। जहां प्रभु का आत्मा चाहता है वहां पर हमें अगुवाई करे, हमें ऐसे लोगों से मिलाए या बातचीत कराए, या ऐसे लोगों को परमेश्वर की महिमा की इच्छा के अनुसार परमेश्वर का वचन मिले ताकि वो उद्धार पाए। और एक आखिरी बात और कहना चाहता हूं कि जो भी आप बो रहे हो, चाहे टाइम बो रहे हो, चाहे अपना पैसा बो रहे हो, चाहे आप एनर्जी प्रभु के अंदर लगा रहे हो, परमेश्वर किसी बात का कर्जदार नहीं है। खुदावंत का वचन कहता है कि जो दिनों रात उसकी दुहाई देते हैं वो उनका न्याय तुरंत चुकाता है। उसका वचन ये भी कहता है कि प्रभु में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। आपको धीरज धरना है। ये मत सोचना कि आज बीज बो दिया कल अचानक से फल आ जाएगा या कल आम मिल जाएगा। मिल सकता है, मिल सकता है, परमेश्वर आपको ब्लेस कर सकता है। ऐसा हमारे साथ हुआ है, 24 घंटे के अंदर या कुछ घंटों के अंदर प्रभु ने हमें ब्लेस किया है। या थोड़ी देर पहले किसी के लिए बो दिया, उसके बाद में ही भवन से निकलने से पहले प्रभु ने किसी और को हमारे लिए खड़ा कर दिया, या घर पे पहुंचने से पहले खड़ा कर दिया, या घर पहुंचने के बाद में खड़ा कर दिया, रात को 12 बजने से पहले ही हमारे को आशीषित कर दिया। वो ब्लेस कर सकता है, लेकिन तब जब हम हर्ष से बोएंगे ना, लालच ना करके, वरन दीनता नम्रता के साथ हर्ष से, वरन वो भी उसकी आत्मा की अगुवाई के द्वारा। ये नहीं जहां मर्जी जिसको मन आया उसको दे दिया, बो दिया, हाँ भाई तू ले रोटी सब्जी खा ले। नहीं, हमें किसी मनुष्य के ठोकर का, पाप का आंसू कारण नहीं बनना है, किसी के लालच का भी कारण नहीं बनना है, और हमें किसी मनुष्य को अपनी ओर नहीं लेकर आना है, क्योंकि लिखा है कि हाय उस पर जो सहायता पाने के लिए संसार की ओर जाता है। किसी मनुष्य के ऊपर हमारे कारण हाय ना आए, और ना ही हम किसी के ठोकर का कारण बने। हमें दूसरों को भी यही सिखाना है कि भाई तू प्रभु की ओर ताक, प्रभु जब तेरे को देगा ना तो वो तेरे को शर्मिंदा नहीं करेगा। अगर मनुष्य की ओर ताकेगा तो मनुष्य तेरे को आज दे देगा, कल सुनाएगा, लेकिन खुदावन कभी नहीं सुनाएगा, वरन तुझे देने वाला ही बनाएगा, और वो तेरे जीवन में बड़ी गवाही के साथ तुझे खड़ा करेगा। और मेरे भाई और बहनों, हम सबको मिलकर परमेश्वर के राज्य के लिए मिलकर और गठकर परमेश्वर की सेवकाई को आगे बढ़ाना है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है ना, तो आराधना और प्रार्थना करें, प्रभु से पूछे, प्रभु मैं क्या बोऊं, कैसे बोऊं, कितना बोऊं, मुझे दर्शन दिखा, मुझे स्वप्न दिखा, या जैसा भी परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई कर रहा है। मैं फिर से कह रहा हूँ, चाहे एक हो, चाहे कोई अनकाउंटेबल अमाउंट हो, या चाहे कुछ भी हो, जब तक परमेश्वर का आत्मा आपको जैसे अगुवाई ना करे, जब तक कहीं मत बोना। मेरे भाई और बहनों, कि वचन कहता है कि जब मैं भूखा था क्या तूने मुझे रोटी खिलाई, क्या तूने मुझे मेरी भूख को तृप्त किया। भूख क्या है मनुष्य की, जो भूखा है उसकी भूख क्या है, परमेश्वर का वचन। अगर आप 2 वक्त की रोटी खिला दोगे ना किसी को, तो सिर्फ वो थोड़ी देर के लिए फिर भूख मिटेगी उसके, लेकिन फिर दोबारा से भूखा हो जाएगा। लेकिन वचन दोगे ना उसको, तो उसकी भूख हमेशा के लिए तृप्त हो जाएगी, वो खुदा से मांगेगा, और उसका प्राण भी आप वचन देने के कारण, सुसमाचार देने के कारण लोग से बचा लोगे। ध्यान रखना, प्रभु कहता है कि मैं भूखा था, क्या तूने मुझे खाना खिलाया, मुझे रोटी खिलाई। मैं प्यासा था, क्या तूने मुझे पानी पिलाया। जब मैं नंगा था, क्या तुमने मुझे कपड़े पहनाए। जब मैं बंदी गृह में था, क्या तुमने मेरी सुधि ली। मेरे भाई और बहनों, आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो मसीह को जानने के बाद भी, कुछ विश्वासी लोग, उनके जीवन में परमेश्वर की महिमा के द्वारा आप परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में होकर बोइए। प्रभु से पूछिए, प्रभु ऐसा कौन व्यक्ति है, मुझे दर्शन दिखा, मुझे स्वप्न दिखा, कौन है, कि कोई भी प्रभु ऐसा ना होने पाए कि कोई तेरे को जानने के बाद कोई ठोकर खाए, या तेरे पास से वो वापस अपना संसार में लौट जाए, तेरे को छोड़ के चला जाए। प्रभु कोई ऐसा ना हो, कोई भूखा प्यासा नंगा उघाड़ा ना रहने पाए। प्रभु मुझे बता, मुझे दर्शन दिखा, मुझे स्वप्न दिखा। अगर आप चाहते हो ना कि प्रभु आपके आंसू को पोंछे, तो आप दूसरों के आंसू को पोंछने वाला बनो। अगर आप समझोगे इन बातों को,
तो सच में प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीषित भी करेगा और आपको आशीष का कारण बनाएगा। एक दूसरे का बोझ उठाओ मिलकर और गट करे, मतलब परमेश्वर की सेवा करो एक साथ, एक तन और एक मन होकर। हम क्योंकि मसीह की देह हैं, हमें एक दूसरे का दुख संभलना है। अगर देखो अंगूठे में हल्की सी खरोच लग जाती है ना, तो पूरा शरीर उस अंगूठे की तरफ झुक जाता है। इसी तरीके से शरीर का कोई भी अंग लाचार या कोई खराब ना होने पाए। हमें मिलकर और घटकर परमेश्वर की सेवा को आगे बढ़ाना है। वो कैसे बढ़ती है? परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर की सेवा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला प्रार्थना से उठाइए, और दूसरा एक मन एकजुट होकर परमेश्वर की महिमा के लिए इकट्ठे होइए, और तीसरा परमेश्वर के वचन में सदा लौलीन रहिए, और चौथा एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे के बोझ को समझिए और एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रार्थना कीजिए, आंसू बहाइए, और पांचवा टाइम बोइए, छठा अपना पैसा बोइए, और सातवां अपनी एनर्जी को बोइए। प्रभु में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है, खुदावन आपको इस बात का रिवॉर्ड जरूर देगा। एक बात और कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, कि आप कभी भी ये मत समझना कि चर्च के लोगों को लालच है, चर्च वाले पादरियों को, चर्च वाले पास्टर्स को, चर्च के सेवकों को चर्च लोग लालच करते हैं, वो पैसा ही मांगते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई और बहनों। देखो, पांचों उंगली एक बराबर नहीं होती है। आप परमेश्वर के वचन से जांच सकते हैं, परख सकते हैं। अगर आपको जैसा परमेश्वर का आत्मा अगुवाई कर रहा है ना, वैसा ही कीजिए। मैं तो कह रहा हूँ, आप हर बात को परमेश्वर के वचन से परखिए कि क्या सही है क्या नहीं। जो सही है परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कीजिए, परमेश्वर इस बात का आपको प्रतिफल देगा। तो जितना हो सके उतना उपवास में आकर परमेश्वर के लोगों के लिए, कलीसियाओं के लिए प्रार्थना कीजिए कि जो मसीह के विरोध में थे वो फेवर में आने पाए और परमेश्वर के लोगों को हियाव मिले। परमेश्वर अपने डिवाइन हेल्पर्स, अलौकिक स्वर्गदूतों की सेवा को खड़ा करे, ताकि परमेश्वर के भवन की सेवा कभी रुकने ना पाए और ना ही कोई रोक पाए, और ना ही कोई भी ऐसी सिचुएशन आए जिसके कारण परमेश्वर के लोगों को रोकनी पड़े। ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, हमें मिलकर और गटकर ये सेवा को पूरा करना है जो परमेश्वर ने सेवा आपको और मुझे सौंपी है, क्योंकि आप भी एक याजक हो और परमेश्वर ने हम सबको याजकों का समाज कहा है। परमेश्वर ने जब हमें वचन दे दिया तो उसने आपको याजक भी बोला है। ध्यान रखना, आपको और मुझे याजक भी बोला है, क्योंकि हम दूसरों को सिखाने वाले आज बन चुके हैं। हमें पता है कि क्या पाप है, क्या पवित्रता है, यीशु की आज्ञा क्या है, हमें मालूम है। तो आप एक याजक हो मेरे भाई और बहनों। तो हमें मिलकर और गटकर परमेश्वर की सेवा को आगे बढ़ाना है और ईमानदारी से परमेश्वर के साथ डिवोटेड, कमिटेड, फेथफुल होकर उसके राज्य को बढ़ाना है और उसके साथ साथ चलना है। आप आंसू बोइए, अपना टाइम, पैसा, एनर्जी प्रभु में अगर आप बोएंगे ना, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, मैं आखिरी बार फिर से कहता हूँ, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, परमेश्वर आपको बोने के लिए बीज देगा। आप प्रार्थना कीजिए। मैं घोषणा करता हूँ प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीषित करे, और आप अपने आप को परमेश्वर के साथ ईमानदार ज़रूर रखना। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप आंसू बोइए, प्रार्थना कीजिए। मैं फिर से बार बार कह रहा हूँ, आप प्रार्थना कीजिए। आपकी प्रार्थना ही बहुतों की ज़िंदगी बचा लेंगी, बहुत से बंद रास्ते को खोल देंगी। आपकी प्रार्थना के द्वारा बहुत से लोगों की घटियाँ भरपूरी बदल जाएंगी। आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा बहुत से लोग जो भटक रहे थे, या जो भरमा लिए जा रहे थे, या जो विश्वास से भटक रहे थे, या प्रभु को छोड़कर जा रहे थे, उनके पैर वापस प्रभु की ओर खींचे चले आएंगे। आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा लोगों को मार्ग मिलेगा। मेरे भाई और बहनों, ऐसा हुआ है। आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी, इसमें यीशु क्यों रो रहा था। आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह का बोझ, वो वाला बोझ चाहिए जो आत्मा को बचाने वाला है, कि यीशु मसीह अपनी एक भेड़ को बचाने के लिए क्या क्या करना नहीं गुजरता था। ध्यान रखना, हमें बोझ चाहिए, बोझ के साथ प्रार्थना करनी है। यीशु बोझ के साथ प्रार्थना करता था पिता से, ताकि उसकी एक एक भेड़ बचा ली जाए मेरे भाई और बहनों। और हमें मसीह के गुणों को प्रकट करना है। और मैंने देखो लास्ट करके बहुत सारी बातें बोल दी, क्योंकि जैसा परमेश्वर का आत्मा अगुवाई कर रहा है वैसा हमें करना है, क्योंकि हमें किसी की नहीं सुननी, वरन परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलना है। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि आपको मालूम होगा, वचन कहता है कि परमेश्वर के लोगों ने ना अनजाने में अतिथि सत्कार करने के कारण, मतलब किसी का आदर करने के कारण, जैसे परमेश्वर के लोगों के पास, जैसे अब्राहम के पास कुछ पुरुष आए थे, तो अब्राहम ने भी अनजाने में परमेश्वर के लोगों का आदर कर दिया, स्वर्गदूतों को आदर कर दिया, अतिथि सत्कार करने के कारण। इसी तरीके से मेरे भाई और बहनों, अगर आपके घर पे कोई आता है या आपको कोई भी कहीं मिलता है, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति है, उसको परमेश्वर का वचन ज़रूर दें। और अगर आपको कोई दूसरा पूजा पाठ का व्यक्ति मिलता है, तो आप है ना धन उस जगह पर बिल्कुल मत बोए, वरन उनको परमेश्वर का वचन दे। और खाने पीने के लिए कुछ उनको ज़रूरत है तो आप खाने पीने के लिए दे सकते हैं, लेकिन हम उन पूजा पाठ के सामानों में हम नहीं डाल सकते, हम दोनों में पैर नहीं रख सकते। ध्यान रखना, हम अशुद्ध वस्तुओं को छू भी नहीं सकते। और इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जाने में हम कहीं गलत ना बो दें। गलत बोने का मतलब कि हम दूसरे पूजा पाठ के सामानों में, या दूसरे पूजा पाठ के बर्तनों में, या दूसरे पूजा पाठ करने वाले लोगों के पास जाकर ना बो दें। ये गलती कभी मत करना, क्योंकि खुदावंद यहोवा ने हमारे लिए, हम विश्वासियों के लिए एक स्थान ठहराया है, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का भवन। ये बात ध्यान रखना।
और अगर आपको कोई अनाथ और विधवा या किसी प्रकार का कोई व्यक्ति मिलता है, जब तक आपको परमेश्वर का आत्मा अगुवाई ना करे, जब तक आप हर किसी को पैसा मत दे। ध्यान रखना, कहीं हम पैसा देकर किसी के पाप का ठोकर का कारण तो नहीं बन रहे। क्योंकि अगर हम आज पैसा दे रहे हैं, अगर वो व्यक्ति गलत काम में लगा रहा है, जुआ सट्टा दराब या शराब या दारू में लगा रहा है, या अगर कुछ गलत चीज़ें खा रहा पी रहा है, तो उसके अंदर हम दूसरे के ठोकर का कारण बन रहे थे। मेरे बात ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, अगर आपके पास कुछ है या नहीं है, आप उनको कुछ खिलाने पिलाने की वस्तुएं दे सकते हैं। ध्यान रखना। और अगर कोई पूजा पाठ वाला व्यक्ति है जो दूसरे धर्मों से है या दूसरे ईश्वरों की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता है तो आप उनको कुछ खिला पिला सकते हैं, खिलाने पिलाने की वस्तुएं, खाने पीने की चीज़ें दे सकते हैं। लेकिन आप उन लोगों को पैसे बिल्कुल मत देना, क्योंकि मैं फिर से कहता हूँ, वचन साफ कहता है कि हर एक जगह जो देने का स्थान तुम्हें लगे तुम वहां मत देना। वचन कहता है वरन जो जगह तुम्हारे यहोवा परमेश्वर ने ठहराई है तुम उसी जगह देना। वो कौन सा है? वो परमेश्वर का भवन है। ध्यान रखना। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि हाँ कोई अनाथ और विधवा है, किसी के कपड़े खराब है और कोई आपके पास रोटी चावल चीनी कुछ ही मांगने के लिए आया है, ध्यान रखना प्रभु अपने दूतों को भी भेजता है कई बार परखने के लिए। तो जब तक आपको परमेश्वर का आत्मा अगुवाई पैसों के लिए नहीं कर रहा तो आपको बिल्कुल नहीं बोना है। आप अपने घर के खाने पीने से उनको आशीषित कर सकते हो, साथ साथ प्रभु का वचन दे सकते हो। आपको पैसा बोने के लिए मना नहीं है, लेकिन आपको जांच पड़ताल के बोना है, कहीं आप जाने अनजाने में किसी के ठोकर का कारण ना बन जाओ। ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन ज़रूर देना। और अगर आपको लगता है कि सामने वाले को सच में पैसे की ज़रूरत है, और अगर आपको लगता है कि हाँ और आपके पास है भी, तो वचन कहता है यदि तुझ में देने की क्षमता है तो ज़रूर दे, अपने हाथ को ना रोक। ये मत कहना कि अपने पड़ोसी से या उस व्यक्ति से जा फिर कल आना। देखो मेरे भाइयों, ध्यान रखना, जाने जाने में कोई गलती ना होने पाए, हर बात में प्रभु की आत्मा की अगुवाई मांगना। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।